ये देखिए जी, मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त बन के तैयार है। ये देखिए छोटी छोटी बोटियाँ डाली थी बाइट साइज़, ताकि मुंह में आती रहें। देखिए कितनी उम्दा, आपको खुशबू अगर महसूस कर सकते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना मज़ेदार बना है। ज़ीरे का आखिर में अरोमा और गरम मसाले का और हरे धनिया का और देसी घी प्याज का, इसने इसको 4 चांद लगा दिए। तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। आइए देखिए हम चने का दाल गोश्त, जो मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है, वो कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बना रही हूँ चने की दाल गोश्त। बीफ में बना रही हूँ, आप मटन में भी बना सकते हैं। चिकन में इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन मटन में आप बना सकते हैं। तेल मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, 1/4 कप से भी कम। रीज़न ये है कि 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है कि चने की दाल गोश्त बाद में भी बघारा डालता है, तो एक्सेस ऑयल मुझे कभी भी खाने में नहीं पसंद है। ये 1 kg मेरे पास मीट है, ठीक है। तो मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं बाइट साइज। बगैर हड्डी का गोश्त है, आप हड्डी वाला भी डाल सकते हैं। मटन में ये ज़्यादा मज़े का बनता है, बीफ में भी हड्डी वाला हो तो बहुत मज़े बनता है, ये भी बहुत अच्छा बनेगा। तो आपने शायद गौर किया हो कि मेरी सारी दालें भी एक जैसी नहीं बनती। हर दाल का मसाला जो है ना मेरा अलग है, इसलिए हर दाल का टेस्ट भी अलग आता है। ये मैं साथ ही इसके अंदर मसाले भी डाल दूँगी ताकि ये साथ ही भुन जाए। मैंने 1 टेबलस्पून लिया है धनिया, 1 टीस्पून लिया है हल्दी, 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्च और 1 टीस्पून लिया है नमक, जो हम बाद में चेक करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें गोश्त भून लेते हैं, ठीक है। 1-2 टमाटर और थोड़ा सा दही डालूंगी पीस के। ये देखिए, जब हम मसाला डालते हैं ना, सालन की शक्ल उसी वक्त पता चल जाती है। अब आप देखिए कितना खूबसूरत रंग का सालन है। अच्छा, मैं दही और टमाटर नहीं डाल रही, मैं टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। आप दही और टमाटर डाल दिए, क्योंकि मेरा टमाटो पेस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, वो मुझे ख़त्म करना है। तो मैं इसमें टमाटो पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए मैं 2 टेबलस्पून का टमाटो पेस्ट डाल दिया। अब इसको भून के, और इसमें अगर ये भून भी बहुत जल्दी जाता है, जब आप डायरेक्ट भूनते हैं ना, तो डायरेक्ट में भून भी बहुत जल्दी जाता है, हार्डली 5 मिनट लगते हैं। अब मैं इसमें आधा कप के करीब प्याज डालती हूँ, तली हुई, ठीक है। तो बस तली हुई थी, आप वैसे भी डाल सकते हैं। पहले पे प्याज ब्राउन कर लें अगर आपका तली प्याज नहीं है, ठीक है। ये बस भुना, अब ये भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे हम चने की दाल और पानी। तो गोश्त में मैंने आधा किलो चने की दाल डाली है। अब इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालूंगी और इसको गलाने को चढ़ा दूंगी। इसके बाद भी ये मसाले पड़ने, वीडियो देखती रहिए। एंड हम किस चीज़ों में करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट, मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखें, इसमें 1-1.5 लीटर पानी डाल दिया। आप इसका रंग देखें सालन का। सालन इस वक्त अपना रंग बता रहा होता है कि तैयार होने के बाद कैसा होगा, ठीक है। 1 चम्मच नमक कम था, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक और डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसे जब हम एडिट करेंगे ना, तो उसमें साबित लाल मिर्च, इसलिए मैंने मिर्चें कश्मीरी डाली है और बहुत थोड़ी डाली है। फिर हम गरम मसाला डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, साबित मिर्च और जीरा भून पीस के डालेंगे और प्याज से इसको बघारेंगे, फ्रेश प्याज से। तो ये बहुत मज़ेदार किस्म का चने की दाल गोश्त बनने वाला है। मेरे घर में तो बहुत हिट है और मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। अब चलें इसको गलाते हैं, गल जाता है तो इसके बाद बकिया काम करते हैं। क्योंकि चने की दाल भीगी भी है तो इसके अंदर बिल्कुल गल के घुल जाएगी, बहुत मज़े की हो जाएगी। 1 टेबलस्पून हमने ले लिया है ज़ीरा और कुछ हरी मिर्चें, ठीक है। अब इसको हम मशीन में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। आधा कप देसी घी में प्याज डाली है, प्याज हो रही है ब्राउन बघार के लिए। और ये ज़ीरा और साबित में जो पीसा था, इसको डाल देंगे अंदर, दाल के साथ इसको चलाएंगे। और क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा, मतलब किसी चीज़ का टेस्ट ऐसा नहीं करेंगे कि वो ओवर रूल करे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, मैं दिखाती हूँ। देखिए वो डाल दिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। वैसे आप याद रखिएगा मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला था गरम मसाले के नाम पे गोश्त में, ठीक है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून के करीब ये कसूरी मेथी, ठीक है। इनको मिक्स किया सबको अच्छी तरह। और इधर हमारी प्याज इज़ ऑलमोस्ट डन, तो 2-4 हाथ इधर उधर चलाएंगे उसे, थोड़ा सा कलर और देंगे
एंड बघार इज रेडी। आखिर में डालेंगे हरा धनिया और चने की दाल गोश्त हमारा मज़ेदार किस्म का तैयार है। बघार इज डन। ये देखो, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और बघार तैयार। खाना हमारा चने की दाल गोश्त बेहतरीन से बन तैयार है। आपकी खुशबू इतनी शानदार आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, डाल दिया हरा धनिया। तो हरी मिर्ची मैं नहीं डालती। मेरी हर दाल पकाने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इवन दाल गोश्त भी पकाऊंगी तो हर दाल में डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो आप भी खाइएगा, बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।